जय जय श्री राधे। यदि आज ही हमें ये पता चल जाए कि ये शरीर, ये धन, ये मकान सब यहीं छूट जाएगा, तो क्या हम फिर भी इन्हीं चीज़ों के पीछे भागेंगे? एक दिन ऐसा आएगा जब हाथ खाली होंगे, आंखें बंद हो जाएंगी और साथ जाएगा केवल भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति। परम पूज्य श्री महाराज जी कहते हैं, जो वस्तु मृत्यु के बाद भी साथ जाए उसी का संग्रह करो। तो आइए भक्तों, आज समझते हैं कि जीवन का सच्चा धन क्या है और अंत समय में कौन हमारी रक्षा करेगा। भक्तों, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। अनगिनत योनियों में भटकने के बाद ये अमूल्य अवसर मिला है, परंतु दुर्भाग्य देखिए, हम इस जीवन को उन्हीं वस्तुओं में खो देते हैं जो एक दिन यहीं छूट जाने वाली है। परम पूज्य श्री महाराज जी कृपा करके हमें समझाते हैं कि भगवान के नाम और रूप का भाव निरंतर हृदय में दृढ़ करना चाहिए, क्योंकि यदि अचानक अंत समय आ जाए तो वही साधन, वही भजन, वही ध्यान हमारे साथ जाएगा। भक्तों, मृत्यु के समय धन साथ नहीं जाता, पर भगवान का नाम साथ जाता है। मकान साथ नहीं जाता, पर सत्संग के संस्कार साथ जाते हैं। शरीर साथ नहीं जाता, पर सेवा, संयम, वैराग्य ये सब आत्मा के साथ चलते हैं। और यही नहीं, झूठ, कपट, काम, क्रोध, अहंकार ये दुर्गुण भी जीव के साथ जाते हैं। इसलिए पूज्य महाराज श्री कहते हैं, जीवन में केवल धन इकट्ठा मत करो, संस्कार भी इकट्ठा करो, भक्ति भी कमाओ, प्रेम भी कमाओ। भक्तों, हम दिन रात शरीर के लिए चिंतित रहते हैं, लेकिन कभी आत्मा के लिए सोचा है? शरीर को अच्छा भोजन मिल जाए, शरीर को अच्छे वस्त्र मिल जाए, शरीर को आराम मिल जाए, बस यही जीवन का लक्ष्य बन गया है। पूज्य महाराज श्री कहते हैं, ये विचार करो कि आत्मा सदा के लिए सुखी कैसे हो, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा, पर आत्मा अनादि है, अमर है, और आत्मा का सच्चा सुख केवल भगवान में है। भक्तों, दुनिया का सुख ऐसा है जैसे मुट्ठी में रेत, जितना पकड़ना चाहो उतना ही फिसलता जाता है। मनुष्य सोचता है थोड़ा और धन मिल जाए, थोड़ा और नाम मिल जाए, थोड़ा और सुख मिल जाए, लेकिन इच्छाओं का अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। इसलिए परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, संसार में तृप्ति नहीं, तृप्ति केवल भगवान के प्रेम में है। भक्तों, मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें जीव सदा के लिए मुक्त हो सकता है। देवता भी स्वर्ग में भोग करते हैं, पर आत्म कल्याण का अधिकार मनुष्य को मिला है। तो फिर हम ये अमूल्य समय फालतू बातों में क्यों खो दें? पूज्य महाराज श्री कहते हैं, जो वस्तु परमात्मा की प्राप्ति में सहायक नहीं, उसके लिए समय क्यों बिताना? सोचिए भक्तों, दिन भर मोबाइल, व्यर्थ की चर्चाएं, दूसरों की निंदा, क्रोध, ईर्ष्या, इसमें कितना समय चला जाता है। और भगवान के लिए 2 मिनट भी मन स्थिर नहीं होता,
समय बहुत तेजी से निकल रहा है। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती, इसलिए समय रहते अपना कार्य बना लेना चाहिए, अन्यथा अंत में केवल पश्चाताप रह जाता है। कलिकाल में सबसे सरल साधन है भगवान की भक्ति। भक्ति से भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। देखिए भक्त प्रहलाद जी को, उन पर कितने अत्याचार हुए। कभी आग में बैठाया गया, कभी हाथियों से कुचलवाया गया, कभी पर्वत से गिराया गया, पर भगवान के भक्त का कोई क्या बिगाड़ सकता है। हर बार भगवान ने रक्षा की और अंत में स्वयं नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी की भक्ति निष्काम थी। उन्हें भगवान से संसार नहीं चाहिए था, केवल भगवान चाहिए थे। और भक्तों, भक्ति की शक्ति इतनी महान है कि उबलता हुआ तेल भी भक्त को जला नहीं सकता। सुधनवा भक्त की कथा आती है। उन्हें खोलते तेल में डाल दिया गया, पर भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन होने के कारण तेल भी उन्हें जला नहीं सका। ये भगवान के ध्यान की महिमा है भक्तों। जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है तो भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। इसलिए हर समय भगवान का ध्यान करना चाहिए। गोपियां भी यही करती थी। वे केवल मंदिर में ही भगवान को याद नहीं करती थी, चलते फिरते, दूध दोहते हुए, रसोई बनाते हुए हर क्षण कृष्ण का स्मरण करती थी। उनका मन संसार में नहीं, श्याम सुंदर में लगा रहता था। भक्तों, यही सच्चा ध्यान है। केवल आंखें बंद कर लेना ध्यान नहीं, बल्कि हृदय में भगवान को बसा लेना ही वास्तविक ध्यान है। जब हम एकांत में बैठकर एकाग्रचित होकर भगवान का ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। संसार की दौड़, चिंताएं, भय सब पीछे छूटने लगता है। फिर केवल भगवान रह जाते हैं। उस समय ऐसा आनंद मिलता है जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। हृदय प्रेम से भर जाता है, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं और आत्मा को ऐसा लगता है जैसे वह अपने वास्तविक घर पहुंच गई हो। हमारी इंद्रियां संसार की ओर भागती हैं, उन्हें अंतर्मुखी करना होगा। मन को बार बार भगवान की ओर लगाना होगा। आरंभ में कठिन लगेगा, पर धीरे धीरे भगवान का नाम ही सबसे मधुर लगने लगेगा। और जब हृदय में सच्चा प्रेम जाग जाता है तो भगवान दर्शन भी देते हैं, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं, तर्क के नहीं, दिखावे के नहीं, अहंकार के नहीं। उन्हें चाहिए केवल निर्मल प्रेम। तो भक्तों, आज से ये निश्चय करें कि संसार में रहते हुए भी अपने हृदय को भगवान से जोड़ेंगे। धन कमाना गलत नहीं, पर भक्ति खोकर धन कमाना ये सबसे बड़ा नुकसान है। ऐसा धन कमाइए जो मृत्यु के बाद भी साथ जाए। भगवान का नाम कमाए, सत्संग कमाइए, सेवा कमाइए, प्रेम कमाइए, क्योंकि अंत समय में ना कोई संबंध साथ जाएगा, ना शरीर, ना धन। यदि कोई साथ जाएगा तो केवल राधे राधे का स्मरण। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।